यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री का तीसरा लेसन है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? आंसर इसका है, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने लोगों को एक ऐसा माध्यम दिया जिससे विविध प्रकार के लोग एकता के सूत्र में बंध पाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन इंग्लैंड तो सीधे रूप से उस युद्ध में भाग ले रहा था। इसका असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। युद्ध से होने वाले रक्षा खर्चों में वृद्धि को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने कर्ज लिए और कई टैक्स बढ़ाए। अधिक राजस्व संग्रह उद्देश्य सीमा शुल्क को बढ़ाया गया और आयकर को शुरू किया गया। इन सब कारणों से 1913 से 1918 के बीच अधिकतर चीज़ों के दाम की कीमत दोगुनी होती चली गई। कीमतें बढ़ने से आम आदमी की मुसीबतें बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लोगों को सेना में जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण लोगों में आक्रोश की भावना जागृत हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? यह एक्ट इसलिए बनाया गया था कि सरकार के पास राजनैतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति मिल जाए। इस एक्ट के अनुसार कैदियों को बिना ट्रायल के ही 2 साल के लिए कैद किया जा सकता था। इसलिए भारत के लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? 1921 के अंत तक आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो चुका था और हिंसक रूप से लेने लगा था। इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा नामक कांड के उपरांत असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? महात्मा गांधी ने जन आंदोलन के लिए सत्याग्रह का नाम नया तरीका दे दिया। सत्याग्रह का मतलब है कि अगर आप मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने से के लिए ताकतों की जरूरत का होना आवश्यक नहीं है। अर्थात सत्य के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त करना सत्याग्रह होता है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि आप सत्याग्रह की मदद से अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। पहला है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके अंतर्गत बैसाखी मेले में आए हुए हजारों निर्दोष लोगों पर अंग्रेजी जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए। कोई भी बचकर बाहर भागने न पाए, इसके लिए बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इस नृशंस घटना से कई लोग मारे गए और उनसे कई गुना अधिक घायल हो गए। पूरा देश इस दुर्घटना से सकते में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, देखेंगे। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत में संवैधानिक सिस्टम की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। ऐसा कहा गया कि यह कमीशन भारत के संवैधानिक प्रणाली का अध्ययन करेगा और उसमें बदलाव लाने का प्रस्ताव रखेगा। लेकिन भारत के मामले में फैसला लेने के लिए इस कमीशन की सबसे बड़ी विडंबना है इस कमीशन में एक भी भारतीय का न होना। इसलिए कांग्रेस और अन्य दल ने इस कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में दी गई भारत की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। आंसर इसका है, भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि में जो समानता है वह है मातृभूमि को एक महिला के रूप में दिखाना। दोनों तस्वीरों में महिला को पारंपरिक परिधानों से सजाया गया है तथा उनके हाथों में कुछ रूपक दर्शाए गए हैं। ये रूपक स्वतंत्रता, उदारवादी, शांति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाएं। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। असहयोग आंदोलन में किसान, आदिवासी, लगान मजदूर, छात्र, वकील, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं आदि शामिल हुई थी। इनमें से 3 का विवरण इस प्रकार है। पहला है किसान। तालुकदार और जमींदार अधिक मालगुजारी की मांग कर रहे थे। किसानों से बेगारी करवाई जा रही थी। इन सब के विरोध में किसान उठ खड़े हुए थे। किसान चाहते थे कि मालगुजारी कम हो, बेगार समाप्त हो और कठोर जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार हो। आदिवासी। महात्मा गांधी के स्वराज का आदिवासी किसानों ने अपने ढंग से मतलब निकाला था। जंगल से संबंधित नए कानून बने थे। ये कानून आदिवासी किसानों को जंगल में पशु चराने तथा वहां से लकड़ियां लेने से रोक रहे थे।
इस प्रकार जंगल के नए कानून किसानों की आजीविका के लिए खतरा बन चुके थे। आदिवासी किसानों को सड़क निर्माण में बेगार करने के लिए बाध्य किया गया था। नेक्स्ट है बागान मजदूर। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति खराब थी। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार बागान मालिकों को बिना अनुमति के कई मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया। वे बागानों को छोड़कर अपने घरों की तरफ चल पड़े, लेकिन रेलवे और स्टीमर के हड़ताल के कारण से वे बीच में ही फंस गए, जिससे उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। आंसर, नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी डांडी मार्च या नमक आंदोलन शुरू किया। उनके साथ 78 विश्वस्त अनुयायी थे। महात्मा गांधी और उनके अनुयायी 24 दिनों तक पैदल चले और साबरमती से डांडी तक 240 मील की दूरी तय की। 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जिसे अनेक व्यक्ति से जोड़ा जा सकता था। नमक का इस्तेमाल हर तबके का आदमी समान रूप से करता है। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति गरीब की तुलना में नमक का सेवन अधिक करेगा। किसी उद्योगपति या व्यवसायी के लिए यह उम्मीद थी कि कई अन्य कर समाप्त हो सकते थे जिनसे व्यवसाय प्रभावित हो रहा था। किसी आम आदमी के लिए नमक कर समाप्त होने से नमक की कीमत में गिरावट की उम्मीद जगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? मुस्लिम लीग, आंसर इसका है मुस्लिम लीग के नेता चाहते थे या मानते थे कि मुसलमानों का भविष्य हिंदू बाहुल्य देश में सुरक्षित रखने के लिए पृथक निर्वाचिका की जरूरत थी। वह अपने समुदाय के लोगों के लिए बेहतर राजनैतिक शक्ति की इच्छा रखते थे। भारत में दलितों के उत्पीड़न का इतिहास लंबा रहा है, इसलिए दलितों के नेताओं को आशंका थी कि सवर्णों के हाथ में सत्ता आने से दलितों की स्थिति और भी खराब होगी। इसलिए वे दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचिका मुसलमानों और दलितों को मुख्य धारा से दूर ले जाएगी। एक क्लास 10th के दूसरे चैप्टर का सॉल्व था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आपको देंगे।